जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में। आज का विषय है हनुमान जी का जन्मदिन कब मनाना चाहिए। पहला, मान्यताओं के अनुसार यह है कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दूसरा यह है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, अर्थात कि दिवाली से एक दिन पहले। तो कौन सा सही है? आइए इस विषय के बारे में जानने से पहले भगवान के चरणों में नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार श्री राम जी के दूत और सबसे प्रिय दूत, जिनको भगवान श्री राम ने अपने भ्राता भरत के समान माना है, उनके जन्म उत्सव के बारे में बड़ा संशय भक्तों के मन में रहता है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं और दोनों ही बातों का अपना अपना अलग महत्व भी बताया गया है। मुझे एक प्रमाण मिला है, उस प्रमाण के आधार पर आपसे बात करते हैं कि आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र माह पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। सुबह 6:03 पे भारत देश झारखंड राज्य गुमला जिला और आंजन नाम के पहाड़ी गांव की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के गुरु ऋषि मनिंद्र कहलाते हैं आनंद रामायण के अनुसार। दूसरा तथ्य यह है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार स्वाति नक्षत्र मेष लगन अर्धरात्रि 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ अंजना के गर्भ से। जगत गुरु श्री मद आनंदा गुरु ने वैष्णवा मदाद भास्कर में यह अंकित किया है। तो दोनों ही विषय अपनी जगह बिल्कुल सही है। कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म जो चैत्र माह में हुआ था, यह हनुमान जी के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी को बाल रूप में भूख लगी तो उन्होंने सूर्य भगवान को सेब समझकर निगल लिया था। जब वह हनुमान जी सूर्य भगवान के समीप पहुंचे तो उस वक्त राहु के द्वारा सूर्य पर ग्रहण भी लगने वाला था। तो राहु ने देखा कि एक अन्य राहु और सूर्य को निगलने के लिए आ रहा है, तो राहु से यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने इंद्र से शिकायत की कि आपने तो कहा था कि आप एक बार सूर्य का ग्रहण कर सकते हैं, उनको निगल सकते हैं, अब यह दूसरा राहु कौन सा आ गया है। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने वज्र का प्रहार हनुमान जी भी किया। तो हनुमान जी की ठोड़ी पर वह लगा। ठोड़ी को संस्कृत में हनु नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब पवन देव को पता लगा कि उनके पुत्र पर इंद्र के द्वारा वज्र का प्रहार किया गया है, तो पवन देव ने, जो कि हनुमान जी के पिताश्री लगते हैं, उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, जिससे कि सारे जीव जंतुओं में हाहाकार मच गया। इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि के समझाने पर पवन देव ने उस वायु का संचार पुनः चलित कर दिया। इस प्रकार से सारे जीव जंतुओं के प्राण बच गए। इस बात से खुश होकर सारे देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। जिनके पास जो भी सामर्थ्य था, उसी सामर्थ्य के अनुसार सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से हनुमान जी के पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हो गई और नवनिधि अष्टसिद्धि के दाता कहलाए। और यह सब प्रकरण जब हुआ उस वक्त चैत्र का महीना था, पूर्णिमा तिथि थी और मंगलवार का दिन था। इसलिए हनुमान जी को दूसरा जन्म मिला था, आप यह कह सकते हैं, या मूर्छा हुई थी। अगर पवन देव प्रयास न करते तो शायद हनुमान जी के प्राण न बचते। इस प्रकार से इस दिन को भी हनुमान जी के विजय दिवस या फिर जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, कार्तिक माह की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में हनुमान जी का जन्म अंजना के गर्भ से हुआ था। दोनों ही विषय अपने आप में सार्थक है और सिद्ध है। आप दोनों ही दिन साल में 2 बार हनुमान जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं। श्री वाल्मीकि जी के अनुसार भी हनुमान जी का जन्मोत्सव कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो दोनों ही प्रकार से आप जन्म दिवस मना सकते हैं, एक विजय दिवस के रूप में और दूसरा जन्मोत्सव के रूप में। भगवान हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है।
मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से सभी तरह के संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े पर्वत उठाने वाले, समुद्र लाग जाने वाले और स्वयं ईश्वर का कार्य संवारने वाले मारुति नंदन की आराधना से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने वाले हनुमान जी का अवतरण दिवस नजदीक ही है। इस साल कार्तिक माह में ही हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और 11 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से समस्त भारतवर्ष में मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। देवताओं में शिव जी के बाद बजरंगबली ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन महाबली हनुमान की कृपा पाने के लिए हमें बहुत से विशेष उपाय भी करने चाहिए। जैसे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ 11 पाठ का संकल्प लेके उन पाठों को जरूर करना चाहिए। दूसरा, संकट मोचन हनुमान जी का पाठ आपको करना चाहिए। तीसरा, रामचरितमानस की स्थापना अपने घर पर जरूर करनी चाहिए और इस दिन से लेके अगली हनुमान जन्मोत्सव तक आपको रामचरितमानस का 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज या 5 पेज या 1 अध्याय, 2 अध्याय प्रतिदिन करने चाहिए। अपने समय के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको पाठ करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको 1 साल के अंदर अंदर चाहे 1 बार करे, चाहे 2 बार करे या फिर मैक्सिमम 9 बार आपको यह पाठ करना चाहिए। इससे आपके प्रारब्ध के सारे कष्ट जहां दूर होंगे, वहीं इस जन्म में भी आपको सुख मिलेगा और परलोक में भी आपको सहजता से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार इस पाठ को करना है और हनुमान जी की कृपा, विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जी के ही आराध्य श्री राम जी के नाम मंत्र का जाप करना है, जो कि है राम। रा से राष्ट्र और मैं से मंगल। जो राष्ट्र का मंगल कर दे वह राम है। जब राम राष्ट्र का मंगल करते हैं तो क्या हम जैसे तुच्छ भक्तों का मंगल नहीं कर सकते? इसलिए आप सबको हनुमान जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो 21 माला का जाप राम नाम का प्रतिदिन किया करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी संकट, कितना भी दुख सुख मेरे जीवन में आए, मैं राम नाम का जप नहीं छोड़ूंगा। 21 माला प्रतिदिन करनी चाहिए और नियम तो यह है कि 1 घंटे से 1 मिनट को उठाकर, अर्थात कि 24 घंटे से 24 मिनट उठाकर आपको जाप करना चाहिए। 24 मिनट प्रतिदिन कम से कम आपको राम नाम का जाप जरूर करना चाहिए। अगर सामर्थ्य ज्यादा है, समय है और भाव की पराकाष्ठा ज्यादा है तो 24 मिनट प्रातः काल में और 24 मिनट सायकाल में आपको राम नाम का जाप करना चाहिए। कली काल में दुखों की निवृत्ति का यही एकमात्र बहुत सुंदर साधन बताया गया है। अगर आप इसे जीवन में अपना लेते हैं तो आपके जीवन में जहां संकटों की निवृत्ति होगी, वहीं सुखों का संचार भी होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में आपको सुंदरकांड का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ के बारे में तो भगवान श्री राम ने भी संकेत दिया है कि आओ आओ सभी गाएं कथा वीर बजरंगी की, पल भर में ही फूकी जिसने लंका रावण घमंडी की। काम कोई भी कर नहीं पाया जो इस पूरे संसार में, कहे श्री राम करे बजरंगी, बस यह होत है सुंदर कांड में, बस यह होत है सुंदर कांड में। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सबकी शुभ कामनाओं के साथ में और आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ में और दीपावली की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय वीर हनुमान जी, जय भारत माता।